एक सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोन का मास कितना होता है तो शायद आप बोलोगे 0। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम सुनो। फोटोन के पास एनर्जी होती है और आइंस्टाइन ने हमें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिया था। तो फिर हम फोटोन की एनर्जी को सी स्क्वायर से डिवाइड करके उसका मास क्यों नहीं निकाल सकते? क्या आइंस्टाइन गलत थे या फिर हम ही इस इक्वेशन को गलत समझ रहे हैं? तो सच ये है कि हम ही इस इक्वेशन को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमने बस यही सुना है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हमें लगता है कि हम इस इक्वेशन को हर टाइप की एनर्जी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशन में जो एनर्जी है वो किसी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी नहीं है, वो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट एनर्जी है। यानी कि वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास तब होती है जब वो रेस्ट में होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन फोटोन के केस में क्या होता है कि फोटोन कभी रेस्ट में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि हम उसके रेस्ट फ्रेम को डिफाइन नहीं कर सकते। बिना रेस्ट फ्रेम को डिफाइन किए बिना हम उसकी रेस्ट एनर्जी को भी डिफाइन नहीं कर सकते या उसका पता नहीं लगा सकते। अब अगर रेस्ट एनर्जी ही नहीं है तो रेस्ट मास कहाँ से आएगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोन के पास एनर्जी तो होती है लेकिन उसका रेस्ट मास है वो 0 होता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है तो ब्लैक होल लाइट को बेंड कैसे कर देता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।